फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हम लोगों ने रजिस्टर्स वाला टॉपिक पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद है वो सबको समझ आया होगा। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? जो भी हम लोग काम करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, वो क्या होती है? इंस्ट्रक्शन हम लोग दे रहे होते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, तो जो चीज़ हम लोगों ने कंप्यूटर को दे दी है, काम दे दिया है हम लोगों ने कंप्यूटर को, वो उसके पास जाके क्या बन जाती हैं? इंस्ट्रक्शन बन जाती हैं। और वो इंस्ट्रक्शन कौन देता है? किसने परफॉर्म करना होता है? सीपीयू ने। ठीक है, तो जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो सीपीयू उसको परफॉर्म करता है, उसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, अ सेट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस दैट अ सीपीयू कैन परफॉर्म इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट. Different types of CPU can execute different instruction set. Normally, a modern CPU can execute 80 to 120 instructions. ठीक है, क्या है? मॉडर्न कंप्यूटर कितने कर सकता है? 80 से 120 इंस्ट्रक्शंस जो है वो नॉर्मली परफॉर्म कर सकता है। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस देख लें आगे इसमें। फर्स्ट वन है डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, सेकंड वन है अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन, थर्ड वन है आईओ इंस्ट्रक्शंस, फोर्थ वन इज़ कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस क्या होती है? जिसमें डाटा जो है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में क्या होता है? एग्जीक्यूशन के दौरान ट्रांसफ़र हो रहा होता है, उसको हम डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। The instructions used to transfer data from one component to another component during program execution are called data transfer instructions. All CPU provides different instructions to transfer data. A programmer can use these instructions to move data in CPU. These instructions can also copy data from CPU to the main memory. ठीक है, इस डाटा की क्या है? कॉपी कौन कर सकता है? सीपीयू से मेन मेमोरी में कॉपी हो सकती है उस डाटा। हमारे पास अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, अर्थमेटिक में सारे वो आ जाते हैं। और लॉजिकल में क्या होते हैं? जिसमें हम लोगों ने टू वैल्यूज़ को कंपेयर करना होता है। ठीक है, जैसे ग्रेटर देन, इक्वल देन, लेस देन। ठीक है, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो वो हमारे पास लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस बन जाएंगी। The instructions used to perform arithmetic operations are called arithmetic instructions. Different arithmetic operations are addition, subtraction, multiplication, and division. These instructions are executed by the arithmetic and logic unit of CPU. The instructions used to perform logical operations are called logical operations. ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, जिसमें दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अ लॉजिकल ऑपरेशन इज द कंपैरिजन ऑफ टू डेटा वैल्यूज। पॉसिबल कंपैरिजन आर एज फॉलोज: ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन। ठीक है, दीज इंस्ट्रक्शंस आर आल्सो एग्जीक्यूटेड बाय द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑफ सीपीयू। हमारे पास है आईओ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। इसमें हम लोगों ने क्या करना है? पेरिफेरल डिवाइसेस इसमें यूज़ होती हैं। इसमें डाटा रीड भी होता है और राइट भी हो सकता है। ठीक है, दोनों काम होते हैं। एवरी CPU provides the operations of reading data from peripheral devices and writing data to peripheral devices. These devices include keyboard, mouse, and disks, etc. A programmer can use I/O operations by using different input and output instructions. नेक्स्ट है कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सीक्वेंस होता है इंस्ट्रक्शंस को दिया हुआ, वो क्या होता है? ये इंस्ट्रक्शन उसको चेंज करती हैं और उसको कंट्रोल करती हैं। द इंस्ट्रक्शन यूज टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ प्रोग्राम आर कॉल्ड कंट्रोल ट्रांसफ़र instructions. These instructions transfer the execution control to a certain part of program instead of next instruction. Some examples of these operations are jump and jumps, यानी कि jump if zero, etc. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होती है? ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि कंप्यूटर को बताती है कि उसने क्या काम परफॉर्म करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब मैंने आपको बताया था। जो भी हम काम कंप्यूटर को देते हैं करने के लिए, वो क्या होती है? इंस्ट्रक्शन बन जाती है हमारे पास। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि कंप्यूटर को बताती है कि उसने कुछ ना कुछ करना है। तो ये ऐसा तरीका है इंस्ट्रक्शन का जो कि क्या कहलाता है? हमारे पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहलाता है। An instruction is a statement that tells the computer to do something. The way
an instruction is given is called instruction format. A computer has a variety of instructions format. The control unit of CPU is responsible to interrupt the instruction code. The control unit also provides the necessary control function required to process the instruction. A simple instruction format consists of 16 bits. The two of instruction code format are known as operand code and address of operand. हमारे पास ये ऑपरेंड कोड होता क्या है? द ऑपरेंड कोड स्पेसिफाइज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट एक्सेट्रा. ठीक है, ऑपरेंड कोड में क्या है? ये हमारे पास स्पेसिफाइज ऑपरेशन होते हैं जिसमें हम लोगों ने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है और इसके साथ साथ हम लोगों ने मूवमेंट भी करनी है. इट टेक्स 4 बिट्स. कितने लेते हैं ये? 4 बिट्स लेते हैं. एंड ऑपरेंड कैन बी वैल्यू और रजिस्टर्ड नंबर ऑन विच द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड. ठीक है, कोई भी वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है, या रजिस्टर्ड नंबर भी हो सकता है जो कि उसने उस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है. नेक्स्ट वन है हमारे पास एड्रेस ऑफ ऑपरेंड. द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड रेफर्स टू अ लोकेशन इन मेन मेमोरी. ठीक है, लोकेशन होगी हमारे पास मेन मेमोरी में वेयर द वैल्यू इज स्टोर्ड, जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर्ड हुई भी होगी. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट्स. डिफरेंट टाइप्स देखने. फर्स्ट वन है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. वन है हमारे पास जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. इन जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड एड्रेस फील्ड इज एब्सेंट इन द इंस्ट्रक्शन. ठीक है, एड्रेस फील्ड क्या है? एब्सेंट है हमारे पास यहाँ पे. अ स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर डज नॉट यूज एन एड्रेस फील्ड फॉर द इंस्ट्रक्शन लाइक एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, इसमें हम लोग क्या है? एड्रेस यूज नहीं कर रहे. ठीक है, बल्कि हम लोग क्या कर रहे हैं? जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने दी हुई जैसे एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, वो क्या है? ऑर्गेनाइज हो रही होती है. However, the instructions such as push and pop require an address field to specify the operand that communicate with the stack. Next है one address instruction format. This format use only one address field. ठीक है, वो 0 थी और ये क्या है? 1 है. It uses one accumulator register. ठीक है, accumulator register को हम लोग AC भी कहते हैं. For all data manipulation. A second register is required for multiplication and division. उसमें क्या था कि हम लोगों ने क्या करना था? एडिशन करनी थी और मल्टीप्लिकेशन करनी थी. और इसमें क्या है? हमने क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करनी है और साथ डिवीजन करनी है. ठीक है, तो है हमारे पास टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. इसमें क्या होती है? टू एड्रेस फील्ड्स होती हैं और ये क्या करती हैं? दिस फॉर्मेट यूजेस टू एड्रेस फील्ड. ईच एड्रेस फील्ड कैन स्पेसिफाई इधर अ रजिस्टर और मेमोरी एड्रेस. ठीक है, या वो किधर होंगे? या रजिस्टर्स होंगे या फिर मेमोरी एड्रेस होंगे. इट इज़ द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. द एग्जांपल ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आर मूवमेंट, एडिशन, ठीक है, CMP एंड BIS. थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. दिस फॉर्मेट यूजेस थ्री एड्रेस फील्ड्स. The computer can use each address field to specify register or memory operand. Its advantage is that the result of arithmetic expressions is short. The disadvantage is that the binary coded instructions require many bits to specify three addresses. ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी रखते हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग इसको गौर से सुने समझें. जो चीज़ नहीं आती उसको लाजमी पूछें. ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.